बात करें तो फ्रांस की प्रमुख नदी है सीन नदी। सीन नदी भी फ्रांस की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि अपनी जलराशि को अटलांटिक महासागर की ओर प्रवाहित करती है। इसके अतिरिक्त फ्रांस में रोन नाम की नदी भी प्रवाहित होती है। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में थेम्स नदी एक प्रमुख नदी है जो कि उत्तरी सागर की ओर यानी यूरोप ब्रिटेन के पूर्वी भाग की ओर अपना जल प्रवाहित करती है। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है से ये नदी प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त यूरोप की एक प्रमुख नदी है राइन रिवर। राइन रिवर के बारे में आप सभी परिचित होंगे। राइन रिवर एक विख्यात नदी है और यूरोप की अर्थव्यवस्था की, यूरोप की प्रकृति की, यूरोप के जनजीवन की ये रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इट इज़ बैकबोन ऑफ द यूरोप बिकॉज इसका जो इकोनॉमिक रिलेवेंस है या इकोनॉमिक आर्थिक उपयोगिता है, प्राकृतिक उपयोगिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस नदी विश्व के सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्गों में आती है राइन नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। और ये आपके जो जर्मनी के दक्षिणी भागों में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ से उद्गमित होकर और लगभग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अपना जल प्रवाहित करते हुए उत्तरी सागर की ओर अपना उद्गम या गंतव्य प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यूरोप के उत्तरी भागों में एल्ब रिवर, ऑडर आदि प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त अब यूरोप के मध्य भाग से पूर्वी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली हम नदियों की बात करें तो डैन्यूब रिवर जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप और इसकी लंबाई लगभग आपको 2850 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस तरह ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्तम और सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी नदी है राइन रिवर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी डैन्यूब रिवर जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई 2850 किलोमीटर। इस तरह ये डैन्यूब रिवर आपके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से के पूर्वी भागों से निकलकर और अपना जल ब्लैक सी में प्रवाहित करती है। इसी तरह इसी दिशा के समानांतर आपके नीस्टर आदि प्रमुख नदियां हैं। ये भी यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में से आती हैं जो कि ब्लैक सी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। और हम आगे बढ़ें तो जो हमारा रूस है, रशियन फेडरेशन का जो पश्चिमी भाग है और जिधर से यूरोप की मुख्य भूमि का भाग पूर्वी दिशा की ओर समापन की ओर आता है, उन्हीं क्षेत्रों से निकलती है हमारी डॉन रिवर। डॉन रिवर भी एक यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण नदियों में आती है जो कि नीचे की ओर अजोब सी में, जो कि ब्लैक सी का ही एक अटैच छोटा भाग है, अजोब सी, इसमें अपना जल प्रवाहित करती हैं। इसके अतिरिक्त हम रूस की ओर बढ़ते हैं तो हमारी यूराल रिवर है। यूराल रिवर आपके दक्षिणी भागों की ओर प्रवाहित होकर कैस्पियन सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं। इसके अतिरिक्त वोल्गा रिवर भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिवर है जो भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सी में अपना जल प्रवाहित कर देती हैं। इस तरह मैंने आपको इन प्रमुख नदियों को समझाने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से इन नदियों के नाम दोहरा देता हूँ। हमारी वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, डॉन, हमारा डैन्यूब, नीस्टर, ये इटली की बात करें तो इटली की टाइबर रिवर, पो रिवर, फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस की सीन रिवर, आपकी लॉयर, स्पेन में मैंने आपको बताया टैगस, ब्रिटेन में मैंने आपको बताई टेम्स रिवर, जर्मनी से प्रवाहित होकर उत्तर की ओर जाने वाली राइन रिवर, इसके अतिरिक्त ऑडर, विस्चूला, हमारी एल्ब, ये प्रमुख